हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 7th क्लास का टॉपिक पढ़ाऊंगी इंटीजर। व्हाट आर इंटीजर्स? ऑल नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. -1, -2, -3, -4, -5. These all numbers are integers. First we learn about number line. What is number line? This is number line. All numbers are represented on number line. This is 0 is the central value of a number line. राइट हैंड साइड ऑफ द वैल्यू, ऑल वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड. जब भी हम नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर्स बोलेंगे. और नंबर लाइंस पे 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर्स. मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. और इसको हम क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स. और 0 इसकी सेंट्रल वैल्यू है. इसका मतलब क्या हुआ कि 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है. मतलब 0 को ना तो हम पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं और ना ही हम नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं. और एक बात आप ध्यान रखना कि जब भी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो नंबर डिक्रीज़ होते हैं. जैसे कि राइट इस साइड है तो इस साइड से हम इस साइड आ रहे हैं, तो मतलब 5 से हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं. मतलब 4 5 से स्मॉलर नंबर होगा, 3 4 से स्मॉलर है, 2 3 से स्मॉलर है. ऐसे ही -3 -2 से स्मॉलर है. अब हम इससे हमें नंबर लाइन से हमें क्या पता चल गया कि जो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे ग्रेटर देन होते हैं नेगेटिव नंबर्स के. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स. जैसे कि 2 लेस देन हुआ 3 से और -3 लेस देन हुआ 2 से. ठीक है. अब मैं कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगी इंटीजर्स के. ऑपरेशंस ऑफ integers. Operations of integers. Like जैसे भी हम प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस और माइनस प्लस इक्वल टू प्लस. इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई 2 नंबर्स लेते हैं, एक पॉजिटिव एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. जैसे कि हमने मान लिया कि 8 - 5. इसका मतलब क्या है कि 8 तो प्लस का है. जिस कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है उसके आगे कोई भी साइन नहीं होता तो हम वो उस साइन, वहाँ पर कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव. ठीक है. तो ये 8 तो हुआ हमारा प्लस का और 5 कैसा हुआ? माइनस का. तो इसका मतलब क्या है कि 8 में से हमें 5 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. तो आंसर क्या आएगा? 3. एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर साइन हमेशा वही उसी नंबर का आता है जो नंबर ग्रेटर देन होता है. अब इसमें से 8 और 5 में से कौन सा ग्रेटर है? 8. इसलिए यहाँ पर साइन कौन सा आया? प्लस का. तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3. अब इस ऑपरेशन के लिए एक नंबर हम मान लेते हैं. जैसे हमने मान लिया कि -9 है और प्लस का 4 है. एक नंबर नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव. अगर हम इसको इससे हमें सोल्व करना है तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. माइनस करेंगे तो अब हम 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5. लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का. क्यों आएगा? क्योंकि 9 4 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? माइनस का. अगर हम कोई 2 नंबर्स ले लेते हैं, पॉजिटिव होने चाहिए दोनों. मान लो हमने सिंपल ऐड किया 4 + 2 इक्वल टू कितना होता है? 6. तो साइन कौन सा आएगा? प्लस का ही आएगा क्योंकि ये भी प्लस वाला बड़ा है. अब 2 नंबर्स हम माइनस के ले लेते हैं. जैसे मान लो -2 हो गया और माइनस का 5. इन दोनों को अगर हमें, इसका मतलब क्या है कि माइनस का 2 और माइनस का 2, इसका मतलब क्या है? हमें इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा. तो 5 और 2 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 2 कितने होते हैं? 7. तो 7. लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है. ये तो मैंने आपको इंटीजर्स के ऑपरेशंस के बारे में बताया है. अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ. देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही लिखा हुआ है. देखो इंटीजर्स चैप्टर है, एक्सरसाइज 1.1 है. क्वेश्चन है
following number line show the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। हमें एक नंबर लाइन गिवन है, इस नंबर लाइन पे हमें प्लेसेस के नेम गिवन है, जैसे कि बेंगलोर, ऊटी, शिमला, ये नेम गिवन है। हमें ये बताना है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। ये हमें एक नंबर लाइन गिवन है, इस पे हमें टेम्परेचर गिवन है। अब इसने कहा है कि ऑब्जर्व दिस, इसको देखो नंबर लाइन को, एंड राइट करो द टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस, जो यहाँ पर प्लेसेस दिए हुए हैं उसका टेम्परेचर हमें यहाँ पर राइट करना है। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाहौल स्पीति कहाँ पर है, ये रहा, फर्स्ट है। अब इसने बोला है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस, सभी प्लेसेस का लिखना है, इसलिए मैंने सभी प्लेसेस के नाम पहले लिख लिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, लाहौल स्पीति पे, अब मैंने ये बोला था कि 0 इसकी सेंटर लाइन होती है, तो इससे इस साइड, इसकी 0 से लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, मतलब कि इसका टेम्परेचर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब इसको काउंट करो, देखो 0 से यहाँ स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, ये -5 हो गया, फिर 6 7 8, मतलब कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ डिग्री सेल्सियस में बोला है इसने। अब श्रीनगर के लिए क्या करेंगे हम, श्रीनगर कहाँ है, ये रहा। अब देखो 0 से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है 0 से, मतलब ये भी नेगेटिव में आएगा, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1 2, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो शिमला कौन सी प्लेस पे है, 5, तो इसका क्या आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 के राइट साइड है। अब ऊटी कौन से प्लेस पे है, अब 10 तो यहाँ हो गया, 10 के बाद 11 12 13 14th प्लेस पे क्या है, ऊटी, मतलब कि 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेंगलोर। अब बेंगलोर यहाँ 20 तो है, इससे नेक्स्ट कितना है, 21 22, मतलब बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि 0 से राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमोंग द अबो। जो हमें ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इसने पूछा है कि इसमें से हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट टेम्परेचर का क्या पूछा है इसने, डिफरेंस मीन्स होता है माइनस करना, मतलब हमें टेम्परेचर को माइनस करके बताना है कि उसका डिफरेंस कितना आएगा। हॉटेस्ट प्लेस, अब जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहीं पे ज़्यादा गर्मी होगी। अब देखो ज़्यादा का कैसे होगा, मैंने बोला था कि सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव से ग्रेटर होते हैं, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 22, तो इसलिए टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलोर, तो इसका टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब कोल्डेस्ट, जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा वो होगा कोल्डेस्ट प्लेस, तो सबसे कम किसका है, लाहौल स्पीति, मतलब -8, क्योंकि ये सबसे इस साइड है, लेफ्ट साइड, तो -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसका हमें डिफरेंस बोला है, डिफरेंस मतलब हमें दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो 22 माइनस, और ये माइनस इसका खुद के इसके पास था, तो 22 माइनस 28। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, अब 22, अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब भी माइनस होगा तो हमें क्या करना है, प्लस, मतलब जैसे इसमें देखो जब भी हमें सेम साइन थे तो हमें प्लस करना था, देखो यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस, मतलब कि जब भी सेम साइन होंगे तो हमें हमेशा प्लस करना है, और जब भी अपोजिट साइन होंगे तो हमें हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस, और जब भी हमने माइनस प्लस किया था तो हमें क्या करना था, माइनस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में थोड़ा सा अलग होता है। मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, तो 22 माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस प्लस। अब 22 में +8 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 30 डिग्री
सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब इसने टेम्परेचर डिफरेंस, फिर से सेम क्वेश्चन हुआ, किस किस के बीच में पूछा है इसने, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर के बीच में। अब टेम्परेचर जिसके बीच में पूछा है पहले हमें उसका टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का कितना था -2 डिग्री सेल्सियस। अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना लिखा था हमने -8 और -2, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे -8 डिग्री सेल्सियस और यहाँ क्या लिख देंगे -2 डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंस पूछा है, मतलब कि डिफरेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। अब हमें क्या करेंगे -8 -2, क्योंकि हमें क्या करना है, डिफरेंस बोला इसने। अगर यहाँ पर सम बोला होता तो यहाँ पर हम प्लस करते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा -8 और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। अब -8 और 2, अब जब भी एक इसमें देखो, जब भी हमें एक साइन नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था तो हमें क्या करना था, माइनस करना था। मीन्स हम क्या करेंगे -8 और +2, मतलब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमने इसको सोल्व किया तो कितना आया, 8 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6। लेकिन साइन यहाँ पर कौन सा आएगा, कौन सा बड़ा दोनों में से, 8 बड़ा है तो -6 डिग्री सेल्सियस, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पार्ट है इसका, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। मतलब कैन वी से, क्या हम बोल सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, किसका टेम्परेचर पूछा है इसने, श्रीनगर का, एंड शिमला टेकन टुगेदर। अगर श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर हम टुगेदर मीन्स होता है साथ में, साथ में मतलब हम दोनों को प्लस करते हैं तो इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्या उसका टेम्परेचर, मतलब दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आता है क्या वो लेस मीन्स होता है छोटा है किससे, शिमला के टेम्परेचर से। तो पहले जिसका पूछा है, किसका पूछा है इसने, श्रीनगर का, तो श्रीनगर का टेम्परेचर लिख लेंगे। अब देखो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे -2 डिग्री सेल्सियस। और शिमला का टेम्परेचर पूछा है तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, शिमला कितना 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, माइनस में नहीं है प्लस में है यहाँ पर, ठीक है। अब टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोला था टेकन टुगेदर, दोनों को प्लस करने के बाद हमें बताना है कि क्या वो शिमला से लेस है। हम दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने का मतलब -2 + 5, अब -2 डिग्री सेल्सियस और +5 डिग्री सेल्सियस। अब हम दोनों को अगर हम प्लस करते, देखो एक साइन माइनस का है और एक प्लस का है, और जब हम दोनों को प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है तो हमें क्या करना होता है माइनस, तो हम 5 में से 2 को क्या करेंगे माइनस, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब किससे पूछा है इसने, शिमला से टेम्परेचर पूछा है कि क्या शिमला से लेस है, तो पहले शिमला का टेम्परेचर कितना है 5, लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस लेस छोटा है 5 डिग्री से, ठीक है। तो 5 डिग्री से छोटा है मतलब शिमला का टेम्परेचर तो 5 था और दोनों को प्लस करने के बाद 3 आया, मतलब कि ये लेस है 5 से, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी में है कि इज़ इट आल्सो लेस, क्या ये लेस है किसके टेम्परेचर से, लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस है। अब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 और टुगेदर हम माइनस करने के बाद प्लस करने के बाद कितना आंसर आया 3, तो क्या 3 -2 से छोटा है। अब ये तो नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सारे पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, तो -2 क्या हुआ, -2 डिग्री लेस देन हुआ 3 से, 3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसने पूछा कि क्या जो हमारा आंसर आया है क्या वो छोटा है, नहीं वो तो बड़ा आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो द टेम्परेचर ऑफ द, यहाँ पर किसके बारे में पूछा है उसने, श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ, यहाँ शिमला की जगह क्या पूछा है उसने, श्रीनगर, तो यहाँ शिमला की जगह क्या आ जाएगा, श्रीनगर, ठीक है।
अब आगे का क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊँगी। ओके ठीक है, थैंक यू।